माननीय आयोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारी बात को सुने, जिससे कि हमको जो नॉर्मलाइजेशन के जो त्रुटिपूर्ण परिणाम होंगे उससे ना गुजरना पड़े और सभी छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। तो तैयारी करते हो, चाहे वो लखनऊ में रह के तैयारी करते हो, चाहे वो बनारस में रहने की तैयारी करते हो, चाहे वो ORN में रह के तैयारी करते हो, तो वो पूरे भारत में जहाँ भी उत्तर प्रदेश पीसीएस की लोक सेवा की तैयारी करते हैं, वो 11 तारीख को प्रयागराज के गेट नंबर 2 पर आकर प्रयागराज के बच्चों को समर्थन करें। प्रयागराज के बच्चे आपके लिए तैयार हैं तब तक बैठने के लिए जब तक सरकार और आयोग उसको एक शिफ्ट की नोटिस नहीं दे देती। पर्सनल लेवल पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार अभी आपको तैयारी करनी चाहिए थी और आप ये प्रोटेस्ट वगैरह में और फालतू के दिमाग में टेंशन ले रहे हैं, एग्जाम फिर होगा नहीं होगा इन केस? हम लोग की चल रही थी सर, लेकिन ये भविष्य की लड़ाई है। अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि आयोग के आंसर की से अगर 100 क्वेश्चन रहता था तो बच्चा दूसरे दिन से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लगता था कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन अब 100 क्वेश्चन होने के बाद भी उसको डर रहेगा कि वो आसान शिफ्ट में हुआ है तो उसका कट पिट के 82 हो सकता है, और जो 82 जिस बच्चे का 82 क्वेश्चन रहता था वो किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी अगले साल की तैयारी करता था, वो भी अस्वस्थ रहेगा कि हो सकता है मैं मेंस दे लूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर की आने के बाद भी बच्चा ये नहीं तय कर पाएगा कि वो मुख्य परीक्षा देगा कि नहीं देगा जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो बता दूं यहाँ सारे लड़के मतलब वही हैं जिनको ये डर है कि वो सिलेक्शन से कल बाहर हो जाएंगे रेस से। ओके, ठीक है। आपका क्या नाम है? प्रभात पांडे। ओके, आप कितने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर? 3 साल से। 3 साल से। तो आपने कितने बार अटेम्प्ट्स वगैरह दिए? 3 अटेम्प्ट दिए हैं। 3 अटेम्प्ट दिए। ओके, सो जैसे सब लोग बता रहे थे कि आप ही ने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया प्रोटेस्ट करने का, सो आपका क्या मतलब बैकग्राउंड रहा है, आप वो बताएं। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है अभी तक यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा RO की प्रारंभिक परीक्षा कराती, उसके बाद प्रदेश नोटिस दिया है 5 नवंबर को कि हम जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2 शिफ्ट में और RO की परीक्षा 2 शिफ्ट में कराएंगे। अभी ऐसी वायरल लेटर हुए थे आयोग की तरफ से कि आयोग 2 शिफ्ट में परीक्षा कराएगी, लेकिन उसके विरोध में जो है पहले ट्विटर से हैशटैग किया गया जो पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे था और भारत में 5 घंटे टॉप पे चला है। 3 दिन पहले हमने स्पीड पोस्ट के माध्यम से सरकार को और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ये बताया था कि नॉर्मलाइजेशन से नुकसान क्या है। हम लोगों ने आयोग के गेट नंबर 3 पे 21 तारीख को जाकर सचिव साहब से हम लोगों ने बात किया था। सचिव साहब ने आकर हमें आश्वासन दिया था कि हम वही करेंगे जो बच्चों के हित में होगा और हम बच्चों की संवेदनशीलता का ध्यान रखेंगे। उसी के विरोध में हम लोग 11 तारीख को आयोग के गेट नंबर 2 पे प्रयागराज में जाकर आयोग के अध्यक्ष के सामने पूरे प्रदेश के बच्चे आएंगे, चाहे वो फैजाबाद, बनारस, लखनऊ, बदायूं, अयोध्या, लखनऊ, हर जगह के बच्चे 11 तारीख को 11 बजे गेट नंबर 2 पर उपस्थित होंगे और आयोग के गेट पर अब तब तक रहेंगे जब तक हमें आयोग 1 शिफ्ट की नोटिस नहीं दे सकता। क्योंकि आयोग पिछले 15 दिन से हमें टहला रहा है। हमने प्रयागराज में कैंडल मार्च किया, हमने गांधी बिहार में कैंडल मार्च किया, आज हमने नेहरू बिहार में कैंडल मार्च किया, हमने 25 से 30 हजार स्पीच पोस्ट किया, यहाँ तक कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार को किया, CMO ऑफिस में किया, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किया, सचिव को किया, मुख्य सचिव को किया। हमारा ट्विटर हैंडल 3 दिन पहले पूरे वर्ल्ड में 5वें पे था। ट्रंप 6ठे पे चले गए और हम 5वें पहुंच गए। हमारा भारत में 5 घंटे तक हम लोग टॉप पे रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने विनम्रता बहुत कर ली। हम कोई किसी नाली के कीड़े नहीं हैं। यहाँ सारे बच्चे सामान्य घर के हैं। 11 तारीख को 10,000 बच्चे जमीन पे रहेंगे और उन 10,000 बच्चे के माता पिता किसी की जमीन पे काम कर रहे होंगे कि उनका बच्चा जो है तैयारी करे, RO और यूपी पीसीएस की तैयारी करे। शर्म आनी चाहिए। हम किसी तानाशाही सरकार के यहाँ नहीं रहते हैं। हम एक संवैधानिक संस्थान और संवैधानिक सरकार से अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और इस बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम नोटिस मांगने नहीं जा रहे हैं, नोटिस लेने जा रहे हैं। और जब तक नोटिस तुम दे नहीं दोगे तब तक हम वहाँ नहीं आएंगे, चाहे 72 घंटे चाहे 10 दिन वहाँ बैठना पड़े। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम हमारे यलगार को रोक सको तो रोक लो। चूंकि हमने कलम की लड़ाई, डिजिटल लड़ाई, ट्विटर की लड़ाई, स्पीड पोस्ट की सारी लड़ाई लड़ ली। तुमने हमें जमीन पे आने के लिए मजबूर किया है। वो दिन दूर नहीं जब तुम जमीन पर आकर हमें 1 शिफ्ट की नोटिस दोगे। तो जैसे कि प्रोटेस्ट चल रहा है, सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं, तैयारी करना चाहिए, तो इसमें स्टूडेंट्स का किस तरीके से शोषण हो रहा है? बाकी अगर स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स को देखें तो वो अपना तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 शिफ्ट की समस्या सुनिए। जैसे 7 तारीख को मेरा सेंटर पड़ता है, 8 तारीख को इनका सेंटर पड़ता है। आयोग का एक टॉपिक है बौद्ध धर्म। आयोग बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनाता है। उसने क्वेश्चन बनाया कि आयोग बौद्ध संगीत, चारों बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई हैं, क्रम से लगाइए। तो मुझे याद है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। 8 तारीख को आयोग फिर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनाता है। उसने पूछा किसके शासनकाल
काल में हुआ। तो मुझे याद है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो आयोग ये कैसे तय करेगा कि बौद्ध संगीतियों का, जहाँ पे बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, वो प्रश्न कठिन है कि वो प्रश्न कठिन है जिसमें शासक का नाम पूछा गया है? आप बताइए, इस विषय में आप कैसे तय कर सकते हैं? इसी बात का विरोध है कि जो है जीएस के प्रश्न होते हैं उसमें ये नहीं, मैथ के प्रश्न में ऐसा हो सकता है, इंग्लिश में ऐसा हो सकता है कि टेंस का नंबर चेंज कर दो। बिल्कुल। वो चीज़ अभी तक क्या होता था, अभी तक ये होता था कि आयोग के आंसर की से अगर 100 क्वेश्चन रहता था तो बच्चा दूसरे दिन से मुख्य परीक्षा की तैयारी करने लगता था कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन अब 100 क्वेश्चन होने के बाद भी उसको डर रहेगा कि वो आसान शिफ्ट में हुआ है तो उसका कट पिट के 82 हो सकता है, और जो 82, जिस बच्चे का 82 क्वेश्चन रहता था वो किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी अगले साल की तैयारी करता था, वो भी अस्वस्थ रहेगा कि हो सकता मैं मेंस दे लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आंसर की आने के बाद भी बच्चा ये नहीं तय कर पाएगा कि वो मुख्य परीक्षा देगा कि नहीं देगा जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता है। राइट। जैसे कि ऑलरेडी मुखर्जी नगर और ये नेहरू विहार में कोचिंग्स बंद हैं, स्टूडेंट कोचिंग के बंद होने की वजह से परेशान है, हर जगह स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। बट अब देखा जाए यहाँ पे जो समस्याएं चली रही थी, पहले उधर ट्रेजेडी हुआ, उसके पहले भी मुखर्जी नगर में हुआ था, और उसके बाद इस तरीके के कह सकते हैं यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा करा जाना, आपको किस तरीके से, और आगे आपने क्या फ्यूचर सोचा इसके बारे में? हमारा यही है कि 11 तारीख को हमारा क्या फ्यूचर होगा सर, अगर ये 2 नहीं मतलब क्या फ्यूचर में और सोचा, जैसे आपने बोला कि घेराव करेंगे, देन नोटिस लेके आएंगे करके। 11 तारीख को इलाहाबाद प्रयागराज से हर जगह सारे टेलीग्राम, सारे यूट्यूब चैनल पे चीज़ सर्कुलेट हो रही हैं। 11 तारीख को लोक सेवा आयोग प्रयागराज में गेट नंबर 2 पे महाआंदोलन का आह्वान किया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस, बदायूं, मिर्जापुर, फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा, जितने भी जगह के बच्चे हैं जो तैयारी करते हो, चाहे वो लखनऊ में रह के तैयारी करते हो, चाहे वो बनारस में रहने की तैयारी करते हो, चाहे वो ओआरएन में रह के तैयारी करते हो, या वो पूरे भारत में जहां भी उत्तर प्रदेश पीसीएस की लोक सेवा की तैयारी करते हैं, वो 11 तारीख को प्रयागराज के गेट नंबर 2 पर आकर प्रयागराज के बच्चों का समर्थन करें। प्रयागराज के बच्चे आपके लिए तैयार हैं तब तक बैठने के लिए जब तक सरकार और आयोग उसको एक शिफ्ट की नोटिस नहीं दे देती है। राइट, ओके, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र है। कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो? यहाँ 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। 5 साल से। तो अभी तक आपने कितने एग्जाम्स को टारगेट किया है? टारगेट यूपीएससी या पीसीएस। बस। तो अभी आप प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, तो कब से आए हुए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट में, और क्या प्रोटेस्ट करते हुए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, प्रोटेस्ट करना किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आयोग कुछ ऐसे काम करता है जिसकी वजह से हमें प्रोटेस्ट करना पड़ जाता है। अब सवाल है नॉर्मलाइजेशन का। सरकार आयोग जब फॉर्म डलवाती है तो ये नॉर्मलाइजेशन का सवाल नहीं था। अभी फॉर्म डाले गए हैं 5,74,534। तो अब इतने बड़े स्टेट में अगर इतने बच्चों का एग्ज़ाम नहीं कराया जा रहा है तो ये आयोग का पूरा फेलियर है। तो इस पर यही कहना है कि 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाए, जो भी है एक ही एग्ज़ाम कराया जाए। ओके, आपका क्या नाम है? नितेश सिंह। आप अभी तक आपने कितने एग्जाम्स को टारगेट किया और कितने अटेम्प्ट दे चुके? सर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में मैंने 2 इंटरव्यू और लगभग 6 मेंस लिखे हैं, और बीपीएससी और यूपीएससी में भी 2 हैं। ठीक है सर। तो अभी तक ऐसा नहीं था पैटर्न, तो आप खुश थे एकदम? बिल्कुल सर, खुश थे। और बात यहाँ पे खुशी या नाराजगी की नहीं है, बात है ट्रू एंड फेयर एग्जाम की। जी। इसके पहले मुख्य परीक्षा में जब नॉमिनेशन का ही मुद्दा था, जिसके चलते 5th और 6th पेपर इंट्रोड्यूस किए गए ऑप्शनल की जगह, क्योंकि विज्ञान बनाम मानविकी विषय का मुद्दा था। फिर आप प्रीलिम्स में ये चीज़ लेके आ रहे हैं, और आप समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया कि प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया के नियमों को बदला नहीं जा सकता। एक बार जब विज्ञापन निकल गया, जो उसमें नियम है, परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो उसी अनुसार की जाएगी। ऐसा कोई भी नियम होता है तो ये परीक्षा पूरी तरह से अवैधानिक और नियम अवैधानिक जाएगा। एक अवैधानिक नियम के आधार पे आप पेपर को कंडक्ट करा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग साल भर तक इस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं कि पेपर कब होगा, कैसे होगा। उसके बाद अगर ये भर्ती कोर्ट में जाती है, न्यायिक विवादों में फंसती है, तो हमारा भविष्य क्या होगा? आयोग को क्या इस पर विचार नहीं करना चाहिए? दूसरी बात, ये तो हुई न्यायिक पहलू हुआ इसका। अगर इसके हम बाकी पहलू बात, इसका क्या ड्रॉबैक क्या है, इसके नकारात्मक तक आप ये जानिए कि 5 से 6 लड़के, 5 से 6 लाख लड़के लगभग फॉर्म भरते हैं। इसमें सीरियसनेस की अगर बात करें गंभीर छात्रों की 50 से 60,000, मैक्सिमम 70,000। ठीक है।
आप कैसे जान पाएंगे कि 70,000 किस शिफ्ट में बैठेंगे? अगर सपोज करते हो एक ही शिफ्ट में बैठ गए, पेपर भी उनका कठिन आ गया, लेकिन मेरिट तो हाई जाएगी। तो अधिक मेहनत करने के बाद, और जो सेकेंड शिफ्ट होगा जिसमें कि पेपर सरल भी आया है और उसमें लड़के सीरियस भी नहीं है, लेकिन केवल इस कारण कि उसमें गंभीर अभ्यर्थी बैठे, इसमें थोड़े कम गंभीर अभ्यर्थी, ये अन्यायपूर्ण प्रक्रिया, लकी ड्रॉ का सिस्टम हो जाएगा। अब योग्यता और मेहनत का कोई पैमाना ही नहीं कह रहेगा। रहे हैं कि यहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सीरियस स्टूडेंट आए हुए हैं, सीरियस 50 से 60,000 जो एग्जाम में सीरियस होते हैं। सर, जो गंभीर है, जिनको अपने भविष्य की चिंता है, वही तो उन्हें तो पता रहेगा कि हमारे भविष्य में क्या असर पड़ेगा। हम केवल अपनी पढ़ाई का बोझ लेके नहीं चल रहे हैं, हम तमाम उम्मीदों का बोझ लेके चल रहे हैं अपने कंधे पे। जैसे अभी आपने बताया, आपने 3 बार इंटरव्यू दिया, 6 बार मेंस लिखा है, और अभी आप ऐसे स्थिति में है कि अब एग्जाम निकल जाना चाहिए, राइट? और आप काफी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं। जब 6 मेंस लिखे हैं तो मुझे लग रहा है 8-10 साल हो गए होंगे तैयारी। नहीं हुए, जब से पहला 21 वर्ष हुआ था उसी साल पहला इंटरव्यू। तो मतलब 6-7 साल हो गया मोटा मोटा, राइट? तो आप 6-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आपको क्या पर्सनल लेवल पे आपको कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस तरीके की, जब आपको पढ़ना चाहिए, जब आप यहाँ पे प्रोटेस्ट देने आए? बिल्कुल सर, जब हमें पढ़ना चाहिए, जब डेट निकली हुई है पढ़ाई का, लेकिन जब प्रक्रिया ही अन्यायपूर्ण होगी, जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि हमारा चयन होगा भी कि नहीं होगा, जब हम अधिक से अधिक क्वेश्चन करके भी ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा चयन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो फिर ऐसी पढ़ाई से क्या लेना देना, ऐसी मेहनत से क्या लेना जिसका कोई भविष्य ही ना हो। कम से कम हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम अधिक मेहनत करेंगे तो हम सफल तो हो सकते हैं। मेंस में तो मान लीजिए हम एक सफलता का अनुमान निकाला कि भाई हमने पेपर लिखा, जिस हिसाब से वो चेक करें उनका जो मानक है, लेकिन जहाँ प्रीलिम्स में ही ये इतनी गंदी व्यवस्था आ जाए, और आप ये कह रहे हैं कि हम 41 सेंटर मांगे थे, 41 जनपदों में उन्होंने पेपर कराने का निर्णय लिया है, लगभग 900 समथिंग 1500 के सेंटर मांगे थे, उनको 900 उपलब्ध हो पाए। आप ये बताइए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो रेल मार्ग से और रोड मार्ग से या राजमार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? आप 75 जिलों में करवा लीजिए, लेकिन एक शिफ्ट में कराइए। हमारा यही साधारण सी मांग है। आप एक जिले में जब चुनाव होता है तो आप लाखों की भीड़ से चुनाव करा लेते हैं, अभी महाकुंभ होगा, करोड़ों की जनता को आप मैनेज कर लेंगे, आपसे 5 लाख बच्चों को मैनेज नहीं हो पा रहा है। अपनी नाकामियों और अपनी क्षमता का ठिकरा बच्चों के ऊपर फोड़ना कि हमें सेंटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए 2 शिफ्ट में करा रहे हैं, तो ये गलत है। माननीय आयोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारी बात को सुने और सुप्रीम कोर्ट जैसे नहीं सुनते हैं तो आप लोगों का क्या फ्यूचर प्लान है अभी प्रोटेस्ट को लेकर, क्या है फ्यूचर प्लान? यही है कि 11 नवंबर को आयोग के गेट नंबर 2 और 3 पे अपनी बात को हम पहुंचाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि ये जो आप प्रक्रिया अपना रहे हैं सरासर ये लकी ड्रॉ प्रक्रिया हो जाएगी, योग्यता के आधार पर कोई भी चयन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस प्रक्रिया के नकारात्मक और भविष्य को अंधकार में बचाने के लिए बच्चों के आप इसको ट्रू एंड फेयर तरीके से एक शिफ्ट में कराइए। बस आपसे सिंपल ये मांगे, आपको थोड़ा बहुत समय लेना, आप ले लीजिए, जैसे इतना समय सहा है कुछ समय और सही, लेकिन एक शिफ्ट में कराइए, बस ये आपसे मांग। राइट, ओके, धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? जी माधव सिंह। आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? ये हम लगभग 7 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं जी। तो अभी प्रोटेस्ट करने आप भी आए हुए हैं, तो प्रोटेस्ट पहले ये बताइए, अभी पिछले टाइम में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, तो आप कंटिन्यूसली इन प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं? जी नहीं, हम जो यहाँ पर प्रोटेस्ट होते हैं यहाँ पर आते हैं, और अगर समय पर इलाहाबाद प्रयागराज में उपस्थित रहते हैं तो वहाँ पर भी जाते हैं, और पढ़ाई के साथ में प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। जैसे अगर देखा जाए पीसीएस का जो हेडक्वार्टर है वो प्रयागराज में है, यूपी पीसीएस का, बट दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब बनता है? जी हम लोग यहाँ दिल्ली में भी, हम लोग छात्र सब एक है, चाहे वो प्रयागराज के छात्र हों चाहे दिल्ली के छात्र हों, सभी लोग यूपी से ही बिलोंग कर रहे हैं, और सभी लोगों की समस्याएं एक है और मांग भी एक ही है। इसलिए हम लोग जो जहाँ पर है, जो प्रयागराज में है वो प्रयागराज में प्रोटेस्ट कर रहा है, जो दिल्ली में वो दिल्ली में रह के प्रोटेस्ट कर रहा है, जो लखनऊ में वो लखनऊ में रह के प्रोटेस्ट कर रहा है। हम लोग सभी मिलजुल करके एक ही मांग रख रहे हैं कि एग्ज़ाम को एक दिन में और एक ही शिफ्ट में करवाया जाए, जिससे कि हमको जो नॉर्मलाइजेशन के जो त्रुटिपूर्ण परिणाम होंगे उससे ना गुजरना पड़े और सभी छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ओके, धन्यवाद। ओके, आपका क्या नाम है? गौरव नाम है मेरा। ओके, कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? 3-4 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। 4 साल से। तो आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, राइट, दोनों? बहुत। ओके, सो आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं? जी यूपी से बिलोंग करते हैं। ओके, सो आपने ये तो 11 नवंबर प्रयागराज जीतेंगे चलेकर, मतलब जो भी है, तो 11 तारीख को प्रयागराज में प्रोटेस्ट करने का प्लान है? पूरा हम लोग को तैयारी है। 11 तारीख को आयोग को घेराव करेंगे, गेट नंबर 2 और 3। आयोग को ये मैसेज देंगे कि एग्जाम 1 डे में कराया जाए, 2 शिफ्ट और 2 एग्जाम
नहीं है, कोई भी विद्यार्थी सहमत नहीं है, उससे हम लोग का नुकसान है, घाटा ही है। ओके, तो ये जो अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये काइंड ऑफ टीजर हो गए हैं फिल्म 11 नवंबर को। हाँ, फिल्म ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म 11 नवंबर को रिलीज होगी। ओके, तो आपको अभी अपने पर्सनल लेवल पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यार अभी आपको तैयारी करनी चाहिए थी और आप ये प्रोटेस्ट वगैरह में और फालतू के दिमाग में टेंशन ले रहे हैं, एग्जाम फिर होगा नहीं होगा इन केस? हम लोग की चल रही थी सर, लेकिन ये भविष्य की लड़ाई है। हम कितना भी तैयारी कर लें बंद कमरे में बैठ के, अगर ये नॉर्मलाइजेशन एक बार लागू कर देंगे तो इनका सिचुएशन ये होगा जैसे अभी स्केलिंग के मार हम लोग झेल रहे थे। तो इसमें क्या है, ये कंडीशन आप बता नहीं पाएंगे कि कौन बाहर हो रहा है कौन अंदर हो रहा है। जेन्युइन क्वेश्चन करके आप कम से कम वन शिफ्ट में वन डे में ये था कि आप इतना क्वेश्चन किए हैं, आपको एक आकलन लग जाता था कि मेरा इस बार हो रहा है। अब जब प्रक्रिया ये लागू हो जाएगी नॉर्मलाइजेशन वाली, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आप अगर मैं भैया आपसे जानना चाहूँ, जैसे एसएससी बनने एग्जाम्स हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसके कंपैरिजन में फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आ रही सर, यहाँ पर ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हैं। एसएससी वनडे में मैथ रीजनिंग सब्जेक्ट है, तो जो भी वहाँ पर चीज़ें इक्वल है, जो जितना करेगा सबके लिए सेम क्वेश्चन सेम नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बता पाना मुश्किल है कि कौन से क्वेश्चन कठिन है, कौन से सरल हैं, और किस पाली में किस पाली में कौन से क्वेश्चन आया, इसकी समस्या हो रही है। यहाँ पे देखा जाए तो अराउंड हजारों की संख्या में अभी स्टूडेंट आए हुए हैं, तो क्या लगता है आपको ये जो स्टूडेंट आए हैं सारे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं या फिर कुछ वो क्राउड है जो कि कुछ भी होता है प्रोटेस्ट वहाँ शामिल है? नहीं, ये पूरा स्टूडेंट क्राउड है, और हम लोग इसके पहले भी आयोग को, तानाशाही आयोग को हम लोग जोरदार तरीके से जो है आंदोलन किए थे। हमारे सहपाठी हैं, सभी लोग आंदोलन किए थे। हमने तरीके से प्रोटेस्ट रहेगा तो जरूर कह सकते हैं आयोग आपकी बातें सुनेगा, झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इससे पहले स्पीड पोस्ट किए थे, फैक्स किए थे, ईमेल किए थे, हमारे सहपाठी हैं ये भी सब लोग किए थे। आयोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ये चीज़ें कब तक चलेगी? तो इस प्रकार से जैसे कि आपने स्पीड पोस्ट किया, डॉक्यूमेंट भेजा आयोग को कि हाँ हमारी ये डिमांड है, ये कर रहे हो गलत है, बट नहीं सुना, तब जाके ये प्रोटेस्ट काइंड ऑफ सुना। आयोग ने बिल्कुल अनसुना किया है। दिवाली का आर्डर लेके जल्दी से जो है प्रेस विज्ञप्ति निकाल के ऑफिशियल डेट निकाल दी एग्जाम का। जहाँ लोग दिवाली मनाने गए तुरंत उसको ये पता लग गया कि विद्यार्थी ज़्यादातर घर गए हैं, उसी बीच में जो आयोग जो है खेला कर दिया। ये बिल्कुल सही नहीं है, मानसिक प्रताड़ना हो रही विद्यार्थियों की। यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम न हो पाना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। अभी दिसंबर में करा ले, लेकिन 1 शिफ्ट में कराएं। 2 शिफ्ट में हम लोग एकदम जो है एकदम प्रिपेयर नहीं है। 2 शिफ्ट में बिल्कुल एग्जाम नहीं देंगे, हम लोग कैंसिल करा के ही रहेंगे 2 शिफ्ट एग्जाम। ओके, आपका क्या मन है इस सब प्रोटेस्ट को लेकर? प्रोटेस्ट हम लोग देखिए मेनली आज यहाँ इकट्ठा इसीलिए हुए हैं कि हम लोगों को चलना है प्रयागराज, और भारी से भारी संख्या में हम लोग जाएंगे प्रयागराज। इस संबंध में हम लोग कल मीटिंग किए थे। दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं वो प्रयागराज जाएंगे स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए, राइट? तो जैसे कि कहा जाता है कि जो प्रोटेस्ट वगैरह है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, जैसे कि यहाँ भी शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा है। कोई रोड या जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, तो वहाँ भी आप लोगों ने कुछ ऐसे ही प्लान किया हुआ है? बिल्कुल एकदम विधिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे साथ खड़े हैं, मुझसे 2 वर्ष सीनियर हैं, ये लगभग 8 मेंस दिए हुए हैं, 3 इंटरव्यू दिए हुए हैं। ये भाई साहब खड़े हैं लगभग 5 मेंस दिए हुए हैं। ये मेरे पीछे खड़े हुए हैं, ये लगभग 8 मेंस दिए हुए हैं। मैं 2 मेंस दिया हुआ हूँ, ये भाई साहब 2 मेंस दिए हुए हैं। यहाँ सारे जो भी छात्र मेरे रवि तिवारी मिला 2-3 लोगों से, वो भी कई मेंस इंटरव्यू दिए। यहाँ खड़े हुए, मैं गांधी विहार रहता हूँ, तो गांधी विहार और वजीराबाद के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। नेहरू विहार के छात्रों से बहुत ज़्यादा मेरा परिचय नहीं हुआ है। तो मैं ये बता दूं, यहाँ सारे लड़के मतलब वही हैं जिनको ये डर है कि वो सिलेक्शन से कल बाहर हो जाएंगे रेस से। सबसे बड़ी डर हम लोगों के, ये इतना अपारदर्शी तरीका इन लोगों ने बना दिया है कि 120 करने वाला लड़का अगर उसकी शिफ्ट में अधिक लड़के उपस्थित हुए तो वो लड़का बाहर हो जाएगा, और 110 वाली की शिफ्ट में अगर कम लड़के उपस्थित हुए तो उसका परसेंटाइल स्कोर अधिक होगा और वो अंदर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, भर्ती अगर ये परीक्षा आयोग मनमाने तरीके से करवा भी लेता है तो कल जो कोर्ट का निर्णय आया है कि भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन के दिन से शुरू होती है, और उसमें अगर कोई बाद में मनमाना परिवर्तन किया जाता है तो वो कतई विधिक नहीं है, तो उस आधार पर भी आयोग जो है कोर्ट में हार जाएगा। इस वजह से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से लगभग 2000 की संख्या में आयोग जाएंगे 11 नवंबर को, आराम से अपनी मांग रखेंगे, फिर उसके बाद हम ओके। सो धन्यवाद आपका। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पे यूपीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जिसमें हमने स्टूडेंट्स के रिव्यू जाने। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा कि किस तरीके की सिचुएशन स्टूडेंट के साथ बनी हुई है। थैंक यू, जय हिंद।